Anavan. नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत खास मेहमान, हरदिल अजीज़ कलाकार विनय पाठक सर, मेहरान सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आप जी, लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मुझे अभी एहसास हुआ जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि आपके नाम का एक्रोनिम पीजे होता है, नहीं? यस सर। थैंक यू पीजे सर, हमें थैंक यू यहाँ सर, बुलाने थैंक का। यू। क्या बात है पीजे सर, आप आज कोई भी सवाल पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। क्या बात है सर। माय गुडनेस। तो सर सबसे पहले तो मतलब जो फिल्म का ट्रेलर देखा एक बहुत खूबसूरत एहसास दे रहा है। तो सर मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगा कि एक बहुत ही डिफरेंट विषय है और करते समय क्या एहसास था, क्या सर आप बताएं कि मतलब कैसे उसका आइडिया आपको आया और सर ने फिर उसे एग्जीक्यूट उसमें मतलब जो जिस तरीके से उसे बेहतरीन तरीके से पेश किया जा रहा है, सर उसके बारे में बताएंगे। सी आइडिया ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ली हैं। और मेरे कुछ दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त, जिनसे मैं अक्सर अपने आइडियाज़ डिस्कस करता हूँ। तो उनमें एक मेरे दोस्त हैं विकास जोशी, जो इस फिल्म के डीओपी भी हैं। उनसे मैंने इस आइडिया को डिस्कस किया और इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी योगदान दिया, कुछ कैरेक्टर्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। और ऑफ कोर्स जैसे आज आपसे मिल रहा हूँ तो आपकी अभी सर ने आपके नाम का एक्रोनिम भी बताया। तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी तरह से, कुछ समाज से चीज़ें उठा के उसको हमने स्क्रिप्ट में डाली। लेकिन वहाँ से कहानी शुरू नहीं हुई। कहानी ये शुरू हुई उस दिन जिस दिन विनय पाठक सर को इस कहानी में इंटरेस्ट आया। ओके। और उनको लगा कि ये शायद ये कहानी कुछ ठीक है जिस पे हम लोग आगे बात कर सकते हैं। और जब हम मिले उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं अब ये फिल्म बना पाऊँगा, जब विनय पाठक सर इस फिल्म से जुड़ गए। और साथ में जुड़े ही नहीं, बल्कि इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों में, जो कि एज एन एक्टर किसी को कुछ ज़रूरत नहीं होती कि वो उस जगह पे भी जाके काम करे, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी हेल्प करे। बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइमर डायरेक्टर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी परेशानियाँ रोज़ आती बिल्कुल हैं, सर। है ना। सुबह में परेशानियाँ आती हैं और रात तक फिर आपको उनका निवारण करना होता है, और अगली सुबह फिर नई परेशानियों के साथ आती है। लेकिन विनय जी ने इस फिल्म में सिर्फ अपने किरदार, ऑफ कोर्स किरदार पे मैं अभी बात भी करूँगा, लेकिन उसके अलावा जो हम लोगों के साथ इसमें किया, मुझे अमृता जी से, अमृता सुभाष से मिलवाया, कास्टिंग के सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जिसमें उन्होंने, सर ने अक्सर डायलॉग में बड़े अच्छे अच्छे इम्प्रोवाइजेशंस किए। तो स्क्रिप्ट जो है ये एक मुश्तरका हम लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है। इट इज़ वो, अब क्योंकि मैंने उसकी कुछ बुनियादी कुछ लाइन्स लिखी थी तो वो ऐसा हो गया कि, लेकिन इसमें सबका योगदान, सबका अमृता सुभाष का, विनय पाठक का, इनफैक्ट मेरे डीओपी का, कभी कभी साउंड डिज़ाइनर का, कभी कभी मेरे एडिटर का, कि उनको भी अगर कुछ लगा कि नहीं दिस लाइन इज़ नॉट वर्किंग, उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। बहुत अच्छे एडिटर हैं मोहित टकालकर, जिन्होंने इसमें मेरी फिल्म को एडिट किया। सो इस तरह से बहुत सारे लोग, सबका कलेक्टिव एफर्ट है। और सर की आपने अदाकारी की बात की, तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त मैंने सर को अप्रोच किया था, तो वो अप्रोच इतना ही वेग था कि ऐसे आपने हवा में कोई चीज़ छोड़ दी, अब आपको नहीं पता वो कहाँ लैंड करेगी। ऐसे ही था मेरे लिए कि जब मैंने विनय पाठक सर को अप्रोच किया, मुझे नहीं पता था कि विनय पाठक सर जो है हमारी एक छोटी सी कहानी को जो है इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से उसके ऊपर सोचेंगे। लेकिन जब उन्होंने सोचा और बात की और मैं मिला सर से, तो उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं अब ये फिल्म बना रहा हूँ। और वो खुशी जो है किसी भी एक नए डायरेक्टर या राइटर के लिए, वो बहुत बड़ी खुशी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम, बिकॉज इट इज़ समहाउ एक्टर ड्रिवन इंडस्ट्री है क्योंकि हमारे यहाँ। तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मैं अब इस फिल्म में विनय पाठक सर के साथ काम करूँगा। और आपको ये भी बताऊँ, जब कोई एक लड़का किसी शहर से, छोटे शहर से बम्बई जाता है, तो बड़ी मुश्किलात का सामना जी करना सर। पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी टू मेक अ फिल्म। और लेकिन वो उस दिन मेरे लिए वो सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई जब मैं विनय पाठक जी से मिला। सर इतनी और तारीफ कर इन्हें दी सर मिले ने। और इन्होंने फिल्म बनाई, और इनको लग रहा था कि कितने बड़े कलाकार के साथ ये फिल्म बना रहे हैं। लेकिन जब इन्हें 10 साल वेट करना पड़ा तो पता चला कि उतने बड़े नहीं हैं विनय पाठक, कि पिक्चर बनाई तुरंत रिलीज हो गई। ठीक है ना। तो एक तो भ्रम इनका तब टूटा होगा। दूसरा ये भ्रम कि कितना मुश्किल मुश्किल है है। फिल्म बनाना, और फिल्म बन जाती है तो लगता है कि फिल्म रिलीज़ भी हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। फिल्म रिलीज़ करना उससे ज़्यादा मशक्क़त का काम है, जो कि मैं आई एम श्योर कि इन्होंने पिछले 10 सालों में
जो हमारे यहाँ कहते हैं महसूस कि कर हाँ, लिया होगा सब उस चीज़ गति हो गई 10 सालों में सब दशा बेचारे मेहरान साहब की हो गई। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि 10 साल के बाद भी ये फिल्म आज रिलीज हो रही है जी। और ये उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 10 साल पहले थी। थी। जो 10 सालों में इसने कितने अलग अलग फेस्टिवल का दौरा किया, कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ पुरस्कार बटोरे, कहाँ कहाँ इतनी सराहना मिली, कहाँ कहाँ खुशियाँ मिली, तालियाँ मिली, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 10 साल तक रिलीज़ नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन 10 साल के बाद जो आज ये रिलीज़ हो रही है फिल्म, मेरा ये मानना है, आई फील वेरी इलेटेड फ्रॉम इनसाइड कि कमाल है कि ये रिलीज़ हो रही है, क्योंकि अभी भी ये उतनी रेलेवेंट है एज अ फिल्म, और इस फिल्म का नयापन अभी भी थोड़ा भी पुराना नहीं हुआ। सर आपने तो जैसे इतना लंबा समय बिताया इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, करीब 3 दशक से ज़्यादा का समय सर होने जा रहा है। 3 दशक। तो सर मैं ये जवान आदमी को आप इतना बूढ़ा कह रहे हैं ठीक है, तो आप शायद मेरे अनुभवों की बात करें। जी सर। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा ये फिल्म बहुत अच्छी है, आपने बताया कि इतने सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई लेकिन रिलीज़ नहीं मिली, तो ऐसा अक्सर देखने में आता है, जो चीज़ बहुत अच्छी होती है उसको तारीफ़ें तो मिलती हैं लेकिन एक मुकम्मल जगह नहीं मिलता उसको। तो सर इस मैं बार जीता जागता उदाहरण हूँ, 3 दशक से मुकम्मल जान नहीं मिला अभी तक। I'm kidding सर। हाँ, तो सर इस बारे में मतलब आप क्या, क्योंकि आपका अनुभव है, उस अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं इंडस्ट्री में जो है। अच्छा, मेरे दूसरे अनुभव की बात सर, कर रहे हैं। अरे, मुझे लगा कि आप पूछेंगे नहीं कभी। नहीं, अनुभव बहुत अच्छा रहा है। इतना अच्छा रहा है मेरा अनुभव कि देखिए, मेरी मुस्कुराहट और हंसी अभी तक बरकरार है, वरना सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा कब तक छूमंतर हो चुका रहता। अगर बुरे अनुभव होते जी। तो इतना व्यंग रहता मेरे हृदय में, नहीं ना। बस मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि भाई संतुष्टि जो है जी, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और हम क्या हासिल करना चाहते हैं और ज़िंदगी से हम क्या चाहते हैं और हम सफलता किसको कहते हैं, इसके बारे में सबसे ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा। और कलाकार के लिए क्या संतुष्टि होनी चाहिए, इसके बारे में तो और भी बड़ा भ्रम फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये है कि भ्रम से वंचित रहते हुए जो अंदरूनी खुशी है मेरी, जो है वो बहुत ही सशक्त है, बहुत प्रबल है, बहुत खुश है। मैं हृदय से बहुत अनुग्रहित भी हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन भी मिला है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा भी मिली है, और जितना डिज़र्व करता हूँ शायद उससे ज़्यादा प्यार मिला है बतौर कलाकार। तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ इस बात। एक मैं सवाल के सबसे पहले तो ये जो ग्राम चिकित्सालय में आपका जो रोल था उसके बारे में, मतलब शुरू में देख रहे थे तो थोड़ा सा स्लो और थोड़ा उस तरह का लग रहा था, पंचायत से मिलता हुआ होगा, लेकिन जब आपने वो एक भोज के वक्त जो डॉक्टर को जब आपने समझाया है ना, तो वो जो उतनी देर में गूज़बम्प आ गए, उसके बाद लगा कि नहीं ये देखना चाहिए। क्या बात। जो आपने मतलब जो एक सच्चाई भी हमारे गाँवों की आज भी, जी। किस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है। जी। लेकिन आपने जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी की, और वो ना फिर उसके बाद इंटरेस्ट आ गया कि हाँ अब देखना चाहिए। उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं देखूंगी पूरा, फिर पूरा देखा वो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हम दर्शकों को बता दें कि यहाँ कुछ 8-10 हज़ार लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूँ एक एक चीज़ सुन रहे हैं, वो भीड़ में हाथापाई हो रही है। हटो मेरा अटेंशन पाने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये सिर्फ यही हो सकता है नवभारत टाइम्स के ऑफिस में, जहाँ पे इतना बड़ा हॉल है कि कितने हज़ार लोग, मतलब कमाल है, और सब लोग खुश हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब बूढ़े बच्चे जवान, बूढ़ा कोई नहीं है यहाँ पे, सारे जवान बच्चे लोग, कमाल। सर मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ इस बात को। अच्छा सर, एक जैसे ना बॉलीवुड सिनेमा की बात हो रही है, तो एक नेपोटिज्म वाला चल रहा था पहले, तो फिर अब ये टॉक्सिसिटी वाला एक नया चला है कि बहस छिड़ चुकी है कि क्या टॉक्सिसिटी है सिनेमा में। मैं सारे उपस्थित जनों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जितना बुद्धिमान दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। तो ऐसे कठिन जटिल सवाल जो हैं
और जब मेरी तरफ आते हैं तो मैं देखने लगता हूँ कि ये क्या आंसर लिख रहे हैं इसका, ताकि मैं भी चीटिंग करके इसका जवाब दे सकूँ। मेरे पास मतलब सचमुच ये बहुत ही कठिन, मतलब घुमावदार, जटिल सवाल है। आई विश आई न्यू आउट ऑफ सिलेबस, करेक्ट, आई विश आई न्यू द आंसर। लेकिन इसके जवाब में बस एक ही कहना चाहूँगा कि इन सबको परे रखते हुए आप 30 तारीख को सिनेमाघरों में जाएं और एक नन्ही सी फिल्म जिसका नाम है चिड़िया, वो रिलीज़ हुई है, आप उसको देखें। और ये मेरा दावा है कि उसको देखने के बाद ऐसे कठिन जटिल सवाल आप भूल जाएं, ये मेरा दावा है, प्रॉमिस। और ये भी दावा है कि आप देखने के बाद मुझसे संपर्क करें। अब तो सोशल मीडिया ने क्या ही जरिया निकाला है कि कोई भी किसी से भी कहीं भी बात कर सकता है। तो आप हमसे बात करें। मेहरान साहब जो इसके लेखक निर्देशक हैं, देख रहे हैं क्या घमासान, मतलब इतनी भीड़। मैं चाहता हूँ कि ये सारी भीड़ जाके वो फिल्म देखे और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। जैसे आपने ग्राम चिकित्सालय के बारे में बताया, मैं जाके डायरेक्टर को और उसके जो लेखक हैं उनको ये कहूँगा कि मुझे ऐसी तारीफ़ मिल रही है। ये मोहब्बत की बात है कि इतनी चीज़ को आपने इतनी गूढ़ता से परखा है, ऑब्ज़र्व किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद सबसे पहले। और चिड़िया देख के आप हमें बताएं आपको कैसी लगी, फिर देखिएगा हम कैसे धन्यवाद देते हैं। सर आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी अब मतलब कायम है, आपने बताया कि इतना लंबा समय हो गया, मतलब अच्छा अनुभव रहा है। बिहार का हूँ ना सर मैं, ये सारी पॉजिटिविटी मैं बिहार भोजपुर से लेकर आया हूँ। वहाँ तो हमारी खेती भी है पॉजिटिविटी की, उगाते हैं जी हम खेतों में। तो सर आपके जो हम रोल देखते हैं फिल्मों में, वो हमेशा कुछ एक अलग अंदाज लिए हुए होते हैं, तो आप उन रोल्स को ढूंढते हैं, वो आपको ढूंढ लेते हैं? नहीं, मैं ही ढूंढता हूँ भाई, मतलब मुझे ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन मैं ये कह दूँ कि मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छे कहानी लिखने वाले, अच्छी फिल्म बनाने वाले, अच्छा गुमान रखने वाले, अच्छे क्रिएटिव विजन वाले लोग मिले हैं। और आप अगर देखेंगे मेरे करियर में 90% से ज़्यादा वो फिल्में हैं जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के साथ, फर्स्ट टाइम राइटर के साथ, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ हैं। और इसे मैं मतलब अपने लिए प्रिविलेज मानता हूँ। मैं इसको अपने लिए, वो कोताही नहीं है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी के पहले सपने के साथ जुड़ने का। इट्स लाइक फर्स्ट लव। Nobody forgets their first love. Yes, sir. Imagine how many first loves I have been a part of. You know, it sounds very promiscuous, but I have been a part of the first love so many times that you know, it's almost मेरे चरित्र हनन की बात आ गई है कि एक आदमी कितनी बार फर्स्ट लव करेगा भाई, लेकिन मेरा हो रहा है भाई, अब क्या करें, उनसे जुड़ना हो रहा है। और मैं इसको बहुत ही इसको एक बहुत बड़ा प्रिविलेज मानता हूँ। सर आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि आप आज किसी भी सवाल का जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा कि जैसे मतलब इंडस्ट्री में काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम को तारीफ़ें मिल रही हैं, लेकिन उसमें जब आपको अगली फिल्म मिलने की बात आती है, उसमें सर कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? कौन से कनेक्शन की बात कर रहे हैं? मतलब वही मैं जो अभी मैंने कहा ना कि मैं उतना बुद्धिमान हूँ नहीं जितना दिखता हूँ, ठीक है ना। ये सब लगा होगा कि मैं छवि तो थोड़ी देता हूँ कि अरे कितना इंटेलिजेंट होगा यार ये आदमी, ज़रूर बहुत पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा हूँ मैं, लेकिन कनेक्शन मतलब कि आप कितने लोगों को जानते पहचानते Yes, sir. हैं। देखिए वो तो सही है, लेकिन आप ये समझिए कि आपका काम भी एक कनेक्शन है ना सर। अब अगर मैं सर से पूछ दूं कि इन्होंने विनय पाठक को क्यों वो किरदार दिया, जो कि फिल्म का मुख्य किरदार वो नहीं है, इनकी कहानी के मुख्य पात्र दो बच्चे हैं, जी। ठीक है, और इसके अलावा 2-3 बहुत मतलब अहम जो किरदार हैं वो हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो इन्होंने क्यों सोचा कि इस कलाकार को वो किरदार देना चाहिए? शाहरुख खान के बारे में क्यों नहीं सोचा इन्होंने? इतने बड़े स्टार हैं वो, इतने अच्छे एक्टर हैं, है ना, लेकिन मेरे बारे में ही सोचा क्योंकि मैं इस महकमे की कहानियां खोजता रहता हूँ। शायद ये छवि मेरे माथे पे लटकी हुई है कि एक तो ये मेन स्ट्रीम कमर्शियल स्टोरी टेलिंग से थोड़ी अलग थी इनकी फिल्म, इनकी पहली फिल्म थी, इनका पहला सपना, इनका पहला प्यार, जो भी मैं कह रहा हूँ। तो उसमें इन्होंने मेरे लिए वो किरदार सोचा ना जो कि बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल है। हाउ डिड आई
मैं नहीं गया इनके पास, बट हाउ डिड आई कमांड सच अटेंशन? इट्स माई वर्क। सर जो भी मैंने काम किया है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा, दैट इज माई कनेक्शन। समझ रहे मैं क्या कह रहा सर हूँ? सर और इसके अलावा चाह भी होनी चाहिए ना कि आप चाहते क्या हैं। जी अगर हम रोज उठ के कहें कि नहीं मुझे आज छोले भटूरे ही खाने हैं, छोले भटूरे ही खाने हैं, छोले भटूरे ही खाने हैं, तो यार करोल बाग में घर ही ले लेने हैं यार, फिर ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जी सर लेकिन वो छोले भटूरे के लिए जो तीव्रता है वो खत्म हो जाएगी अगर आप करोल बाग में रहते हैं तो। हम छोले भटूरे के लिए अपनी मोहब्बत कायम रखना चाहते हैं, क्या बात है। ठीक है? तो इसीलिए रोज नहीं खाते लेकिन जब मन करता है जब जरूर तब उसके लिए जो बन पड़े हम भरसक कोशिश करते हैं कि हम साल में एक बार तो ज़रूर खाएं। तो कहने का मतलब ये, मैं बहुत सारी उपमाएं दे रहा हूँ कहने का मतलब ये कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स, फर्स्ट टाइम राइटर्स सोचते हैं कि ये किरदार जो शायद मुख्य किरदार नहीं है कहानी का, लेकिन ये कलाकार शायद इसके साथ न्याय कर सकता है। मैंने बस वही कमाया है, वही मेरा कनेक्शन। जवाब मिला कि मिल गया सर। हमने कुछ आध्यात्म टाइप की बात करने कर दी ना। सर आप समझ गए हम जवाब। ये 600 लोगों ने एक आज जो तालियां बजाई है, साउंड में डाल दीजिएगा आप लोग प्लीज। 600 सर आपने एक बहुत साल पहले सर आपने एक फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म सर प्रोड्यूस भी की थी, एक्टिंग भी सर आपने उसमें की थी, 10 विधानियाँ, जिसे आज भी बहुत प्यार मिलता है। तो सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि उस फिल्म के बारे में सर आप बताएं थोड़ा हमें कि उस समय आपने क्या सोच के वो फिल्म बनाई थी, और दूसरा सर कि दोबारा उसके बाद आपने कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की, तो सर वो लम्हा दोबारा कब आएगा जो इतनी प्यारी फिल्म आप दोबारा बनाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर इंसान के पास ये अधिकार है, हक है कि वो एक बार जीवन में बेवकूफ़ी ज़रूर करे। जो बड़ी खूबसूरत बेवकूफ़ी मैंने की थी, बेवकूफ़ी इसमें यही इसलिए कहूँगा क्योंकि वो मैंने प्रोड्यूस की थी। जी मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, ना तबीयत से, ना आत्मा से, ना टैलेंट से, ना स्वभाव से। और फिर मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर होना कितना मुश्किल काम है। चैलेंजिंग। मतलब जो भी छवि हो प्रोड्यूसर की, इट्स अ वेरी 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 क्रिएटिव वर्क एंड यू नीड टू हैव दैट टैलेंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोड्यूसिंग इज नॉट अबाउट बिजनेस। प्रोड्यूसिंग है कि मैंने हमारी बिटिया जैसी हैं परी जी, इनको मैंने 100 रुपया दिया और मैंने बोला कि 100 रुपये में ये आज दिन भर तुम्हारा हो गया, अब इसमें तुम खाओ या अपने पार्लर के पास जाओ। या अब उस 100 रुपये को वो 1000 रुपया कैसे बनाती हैं, ये उनका टैलेंट है कि उसमें वो भी वो खा रही हैं जो उनको पसंद है, उस पार्लर में भी जा रही हैं, वहाँ पे उन्होंने सेल देख लिया है, यहाँ कहीं पे फेवर ड्रॉ किया है, वो अपने मैनिक्योर भी करा रही हैं, पेडिक्योर भी करा रही हैं, ऊपर से वो रील भी बना रही हैं। उस 100 रुपये से 1000 रुपये का काम उन्होंने लिया। दैट्स अ ग्रेट प्रोड्यूसर। समझ रहे हैं आप? चलो दैट्स अ ग्रेट प्रोड्यूसर। क्योंकि आपको लगेगा क्या प्रोडक्शन वैल्यू है यार इस पिक्चर का। लग ही नहीं रहा है कि ये 3 करोड़ की पिक्चर है, 1.5 करोड़ की पिक्चर है, लग रहा है कि 15 करोड़ की पिक्चर है। ये प्रोड्यूसर का टैलेंट है। मेरे पास टैलेंट नहीं। मेरे पास मेरे ही जेब से पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो काम आपको नहीं आता है उसको बहुत दीनता से स्वीकार करना चाहिए कि भैया ये हमको नहीं आता है, ये इसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तो उस फिल्म के साथ भी अन्याय है ना। जी सर। उस फिल्म को बहुत अच्छा प्रोड्यूसर मिल सकता था और फिर भी वही फिल्म बनती वो, ठीक है ना। लेकिन उसको मिला फर्स्ट टाइम गरीब सोच वाला प्रोड्यूसर। तो फिर उसके बाद मैंने सबके चरण छुए जिन्होंने मुझे उस फिल्म में, मेरे सारे दोस्त ही हैं, जी। उस फिल्म में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा दोस्त ना हो। ये भी दर्शाता है कि मुझे प्रोडक्शन करना नहीं आता है ना। बात तो तब होती जब उस फिल्म में मैं इतने बड़े स्टार को लेकर आता और तब उससे दोस्ती कर लेता, है ना। मेरी फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू और 10 गुना हो जाता। नहीं, मैं अपने ही दोस्त के, रजत तुम भी आ जाओ, रणबीर तुम भी आ जाओ, पूर्वी तुम भी आ जाओ, नेहा तुम भी आ जाओ, सब साहब हम अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे। मुझे किसी प्रोड्यूसर ने एक बार कहा था कि सोच लो कि अगर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही बनाओगे तो हो सकता है कि खुद ही अकेले बैठ के उन दोस्तों के साथ ही देखोगे ये पिक्चर। वो मजाक में कहा था उन्होंने। मेरे कहने का मतलब कि इसके बाद जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा टैलेंट वो नहीं है, मेरा टैलेंट है
वो कनेक्शन बनाना जिससे मैं नए बहुत ही होनहार टैलेंटेड स्टोरी टेलर्स और फिल्म मेकर्स का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं, उनका ध्यान अपनी तरफ ला सकूं कि भाई मैं भी एक कलाकार हूं और वो छोटा रोल करने का कुव्वत रखता हूं, क्या आप मुझे वो अवसर देंगे? ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया, जब मैंने कहानी पढ़ी, मैंने कहा क्या बात है, ये तो मेरा सौभाग्य ही हुआ ना। बिल्कुल सर। तो एक वो भी एलिमेंट है दैट आई हैव बीन वेरी लकी। तो सर अब ये तय हो गया कि मतलब कि मैं प्रोडक्शन में तो बहुत नहीं lucky हूँ। आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कोई किसी और के साथ मैं करूँगा, मिलके मैं आएंगे, अकेले co-production हाँ में भाई ना। और सर एक्टर तो आप सर बहुत अच्छे हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करता कि मैं डायरेक्टर भी बनूं सर की तरह? रोज करता है सर, वन डे। अच्छा ये Does सब there? हाँ, Does there? द ख्वाहिश, Yes. ऑफ कोर्स। मैं झूठ बोलूंगा, कहूँगा नहीं, आई डोंट वांट टू डायरेक्ट। तो सर किसी अच्छी कहानी की तलाश हाँ, है? मैं तलाश नहीं, मैं लिखूंगा तब करूंगा ना डायरेक्ट। इतना टैलेंट नहीं है कि दूसरे की कहानी को मैं उसको विजन मैं देता हूँ। मुझे अपना विजन डेवलप करना पड़ेगा ना, और कहूँगा तो मैं अपनी कहानी कहूँगा, सर है ना। कि एक देखिए, एक होता है अनुभूतियों का कवि, जो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। आज मुझे दुख हुआ, मुझे किसी ने नकार दिया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मुझे किसी ने अपशब्द कह दिया, उस पर मैंने कविता लिखी है, फिर नज्म भी लिखी है, फिर गज़ल भी लिखी है। ये अनुभूतियों के कवि आपको हर जगह मिलेंगे। एक वो कवि होता है जिसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने कमायनी लिख दी है। जयशंकर प्रसाद थे ऐसे कवि, जिनकी कल्पनाओं में इतनी ताकत थी कि जिस चीज का कभी अनुभव नहीं हुआ उन्हें, उसका चित्रण ऐसा करते थे जैसे लगता कि आपके साथ भी हुआ है। दीज आर ग्रेट आर्टिस्ट। ये महान लेखक, महान कवि लोग हैं। तो महान तो नहीं हूं मैं, अनुभूतियों का कवि हूं। जिस दिन अपनी स्क्रिप्ट लिख लूंगा, है ना, उस दिन आप कोशिश direction करूंगा कि मैं बना भी दूं। सर लास्ट सवाल पूछूंगा कि जैसे अभी सर ने कहा कि मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है कि क्रेडिट को लेके अक्सर बहुत फिल्म बनने के बाद आपस में कहासुनियाँ हो जाती हैं, तो आपने तो एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया, उन्होंने फिल्म की रिलीज से पहले ही वो अपना क्रेडिट अपने ना सिर्फ आपको बल्कि सबको दे रहे हैं, सारे कलाकारों को दे रहे हैं। इनकी इनायत है, तो इनकी प्योरिटी है, तभी तो। ये सच भी है। जी सर। इसमें ऐसे मीडिया में कई बार डिस्कशन हुआ कि आपने लिखी और आपने ऐसी की, लेकिन इसमें समवेयर मेरे कुछ पापा का भी योगदान है, कुछ मेरे घर वालों का, मम्मी का, मेरी वाइफ का, मेरे दोस्तों का, सारे कलाकारों का, सबका ये बहुत कलेक्टिव है। फिल्म मेकिंग में कोई भी डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोई एक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत एक कलेक्टिव टीम गेम है। तो टीम गेम ऑफकोर्स, तो फिर इसको टीम के साथ शेयर भी करना चाहिए। अगर कोई डायलॉग किसी को आज अच्छा लग रहा है, उस पर मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि ट्रेलर के बाद कोई डायलॉग लोगों को अच्छे लगे, तो वो डायलॉग में इट इज़ नॉट जस्ट मी। इसमें पता नहीं मुझे सर ने कितने सीन्स में बोला कि ये डायलॉग को मैं ऐसे करके करूँगा। वंडरफुल सर, क्या आइडिया। सब सर ने जब किया और वो फिर अब डायलॉग चल रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसका क्रेडिट मैं अकेले कैसे ले सकता हूँ कि हाँ मैंने लिखी है ये या मैंने सब किया। ऑफकोर्स उसका कुछ ये मैंने किया है, लेकिन उसमें सबके एफर्ट्स लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद आपका और इन तमाम 5000 लोगों का जो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आए और हमारी बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप कमिंग इन सच नंबर्स एंड गो वॉच चिड़िया इन थिएटर्स ऑन 30th May। ये इज कमिंग राइट नाउ। और आप हमें बताएं आपको कैसी लगी। समाचार समाप्त हुए।